इफ समवन सडनली वेंट साइलेंट ऑन यू, किसी ने आपको घोस्ट किया, कोई आपको आपकी लाइफ से बिना बताए चला गया, चली गई है, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी व्हाई डिड दे गो साइलेंट ऑन यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए व्हाई डिड दे गो साइलेंट ऑन माय व्यूअर्स। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए व्हाई डिड दे गो साइलेंट ऑन माय व्यूअर्स। प्लीज हमें बताइए व्हाई डिड दे गो साइलेंट ऑन व्यूअर्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। लेट मी पुल इट क्लोजर। ये देखिए, ओके, तो आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, इस इंसान से आपका कोई कमिटमेंट नहीं होगा अभी तक, या फिर इस इंसान में कमिटमेंट हो गया था, और ये रिलेशन जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस वाज अ क्विक फॉर्म्ड रिलेशनशिप। आप किसी से मिले और बहुत जल्दी ये रिलेशन बन गया। लाइक यहाँ पे देखिए, कोई कप का कार्ड नहीं आ रहा है, कोई वाटर की एनर्जी नहीं है, कोई इमोशंस अभी डेवलप नहीं हुआ होगा, यहाँ पे इस रिलेशन डेवलप नहीं हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे ये रिलेशन ना, इट हैड लाइक इंटेंस केमिस्ट्री, इंटेंस पैशन, लाइक फायरी एनर्जी बिल्कुल दिख रही है, बट कमिटमेंट अभी कमिटमेंट भी नहीं है, एंड इमोशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। और जहाँ तक मुझे ये देखिए, ये इंसान, दिस पर्सन हैड कमिटमेंट फोबिया, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, और आगे भी अगर शायद होता तो इनको कमिटमेंट फोबिया था, लाइक ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है कमिटमेंट देने में। और जहाँ तक ये देखिए, ये वाला कार्ड अगर देखेंगे ना, तो दिस कार्ड इज शोइंग दैट दिस पर्सन ऑलरेडी माइट हैविंग सम अदर कमिटमेंट इनके लाइफ में। कमिटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग, मे बी इनका करियर, इनका कमिटमेंट होगी। ओके, ये माइट भी इस फेज में हो सकता है कि इनको भी करियर बनाना हो, सो अभी ये लव वगैरह के बारे में नहीं सोच सकते हैं। दैट्स व्हाई इनके कारण भी बहुत लोग कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, या इट कुड बी एनी अदर सिचुएशन, नॉट सेइंग पर्टिकुलर कि यही हो सकता है। दिस ऑल्सो शोज कि अगर ये करियर वाले फेज में होंगे, या फिर ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको लाइक अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे। लाइक इट इज शोइंग दैट फादर फिगर कार्ड, लाइक दिस। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इवन इफ उनको कमिटमेंट फोबिया इसलिए भी होता है कि लाइक उनके पेरेंट्स लाइक उनके फादर है, तो उनके फादर ने मे बी उनको उनके फादर से कोई कमिटमेंट हुआ कि ठीक है, आप जहाँ बोलेंगे आई विल मैरी दैट पर्सन, आई विल मैरी दैट गाय दैट गर्ल। तो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द कमिटमेंट, ये अगर अपने फादर से डरते होंगे। एल्स ये इनका कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे बी ही कुड ऑलरेडी, ही और शी कुड ऑलरेडी बी मैरिड, या ऑलरेडी इन अदर्स कमिटेड रिलेशनशिप। इसके कारण भी ये रिलेशन जो था एक्सप्लोर करना चाहते होंगे, और दैट्स वाई इनको ये कमिटमेंट फोबिया था। बट जो भी था, ये रिलेशन बहुत क्विक फॉर्म हुआ है आप लोगों का, एंड दिस पर्सन हैड ऑलरेडी सम कमिटमेंट इन देयर लाइफ। इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी एनी लाइक इट कुड बी कमिटमेंट टू हिज और हर फादर। और आप देखिए, आप इस एनर्जी में आप ना लाइक ऑब्सेस्ड तो नहीं बोलूंगी, बट यस, लाइक यू आर स्टिल स्टक ऑन दिस पर्सन। आप कंटिन्यूसली इस इंसान को अपने दिमाग में ही सोचे जा रहे हैं, लाइक यू आर नॉट एबल टू गेट दिस पर्सन आउट ऑफ योर माइंड। और यस, एंड फॉर सम, क्योंकि ये कार्ड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में पीछे से आया था, इट वाज नॉट लाइक ऑन द फ्रंट। तो कुछ लोगों के लिए, लाइक वेरी फ्यू पीपल, दिस पर्सन माइट ऑलरेडी बी मैरिड और कमिटेड। ये रिलेशनशिप का कमिटमेंट का कार्ड है, और ये आप इनको एज अ सोलमेट देखते हैं, या इनको आपको लगा कि जस्ट बिकॉज ये केमिस्ट्री देखिए आप लोगों का बहुत इंटेंस था, बहुत क्विकली ऐसा फॉर्म हुआ कि आपको लगा कि लाइक दिस इज द वन। तो यू आर स्टिल थिंकिंग दैट पर्सन एज योर सोलमेट। But yes, this person had commitment phobia, has commitment phobia, because this person has already some other commitments in their life. This commitment could be anything. It could be ये relationship वो जरूरी नहीं है, but yes, कुछ लोगों के लिए relationship भी है, but others के लिए ये कमिटमेंट इनका इनके फादर के टुवर्ड्स होगा। अब जो भी, इट कुड बी लाइक ऐसा हो कि मुझे करियर बनाना है, देन आई विल थिंक ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग कमिटमेंट। और मे बी लाइक ओके, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, इट कुड बी एनीथिंग। एंड यहाँ पे देखिए, आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, the key to prayer is to forget what I think and I find a deeper meaning and personal growth amid the discomfort। आपने देखिए इस बीच में ना आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। आपको आपने अपने आप पे काम किया, आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड। भगवान से ना ये मांगना बंद कर दीजिए, भगवान से, यूनिवर्स से, आप जिन भी डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर ये इंसान ही चाहिए। नेवर प्रे टू गॉड कि मुझे पर्टिकुलर ये इंसान चाहिए। अगर आप ये बोले कि मुझे जिस भी टाइप की पर्सनालिटी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, सो आस्क फॉर दैट एनर्जी। मुझे जैसे शिव जी जैसे इंसान चाहिए, मुझे कृष्ण जी जैसे इंसान चाहिए, जो जिन भी डिवाइन एनर्जी को आप अपना आइडल मानते हैं। नेवर आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन कि मुझे यही इंसान चाहिए। तो और देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर, थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माय परसेप्शन सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द हाईएस्ट गुड। आप ये टाइम आपके ग्रोथ के लिए है। आपको थोड़े टाइम बाद ना हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। देखिए, अगर ये इंसान कमिटमेंट मान लीजिए आगे भी नहीं देते आपको,
तो ये तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना कि चलो रिलेशनशिप अभी देखिए अभी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, अगर ये इमोशनली ग्रो कर जाता फिर तो प्रॉब्लम होती ना, या बहुत कुछ हो सकता है। ये देखिए माइट भी ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा टाइम हो कि उनके भी करियर पे काम करने का टाइम है, आपके भी करियर पे काम करने का टाइम है। जब आप दोनों एक पर्टिकुलर ग्रोथ उस फेज में आ जाएंगे जहाँ पे आपको होना चाहिए, देन यूनिवर्स खुद ही कुछ आप लोगों के लिए कुछ ऐसा रोल प्ले करें, लाइक आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। सो अगेन यहाँ पे आप अपने ग्रोथ पे फोकस करिए, ना कि उस इंसान को चेस करिए। तो यस, ये एनर्जी आ रही है। सो या दैट वाज द रीडिंग गाइस। इफ यू लाइक द रीडिंग, do let me know in the comment section and see you in the next reading. Till then, bye bye.